बेटा रोहित, अब तुम ही बहू को समझाओ। आखिर कितने दिन तुम्हारी बहन से ऐसे मुंह फुलाए रहेगी? सुषमा जी अपने बेटे रोहित से कहती हैं। रोहित बोला, माँ, आपको क्या लगता है मैंने प्रिया से इस बारे में कहा नहीं होगा? मेरी समझ में तो ये नहीं आ रहा कि जब से वो इस घर में आई है, कभी मैंने तो कभी आपने उसे ही बस झुकने को कहा है। काश कि यही बातें आप अपनी बेटी रेखा को भी सिखा पाती। सुषमा जी बोली, अब तुम अपनी बहन का स्वभाव तो जानते ही हो। रोहित बोला, हाँ मैं जानता हूं, पर अब आपको अपनी बहू का भी स्वभाव जान लेना चाहिए। आखिर वो कितने दिन बिना बात के भी उससे माफी मांगती रहेगी। आज रेखा की वजह से मुझे भी उससे कितना कुछ सुनना पड़ा। पता है आपको, प्रिया ने मुझसे कहा, आप और आपके घर वाले बस बहू को झुकाने में विश्वास रखते हैं, पर बेटी को गलत होने पर अपनी गलती मानना नहीं सिखा पाए। सोचिए मुझे कैसा लगा होगा। अपनी बात कहकर रोहित वहां से चला गया। प्रिया रसोई में अपना काम कर रही थी तो सुषमा जी वहां गई और बोली, बहू, अगर माफी मांग लोगी तो छोटी नहीं हो जाओगी। तुम्हारी ननद उम्र में तुमसे छोटी है। अगर उसने कुछ कह भी दिया तो माफ कर दो उसे। बात को खत्म करने में ही समझदारी होती है, फिर तुम बात को क्यों बढ़ा रही हो? प्रिया ने कोई जवाब नहीं दिया, बस वो चुपचाप अपने काम में लगी रही। ये देखकर सुषमा जी को गुस्सा आया। वो बोली, वैसे गलती तुम्हारी भी थी बहू, क्या जरूरत थी उसे जवाब देने की? चुप रह जाती। और तुम तो उसका स्वभाव जानती हो ना। अगर उसने कुछ कह भी दिया था तो बड़ी बनकर सुन लेती। हाथ उठाने की क्या जरूरत थी? पर नहीं, तुम आजकल की लड़कियों को तो रिश्ते संभालने ही नहीं आते। बस कोई कुछ कहे कि फट से मुंह उठाया और फट से जवाब दे दिया। प्रिया खामोशी तोड़ते हुए बोली, मम्मी जी, वो ननद है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो कुछ भी सुनाती रहेगी और मैं सुनती रहूंगी। एक तरफ आप कहती हैं कि वो छोटी है और फिर माफी मांगने के लिए भी मुझसे कहती है। अरे, जो उसके मुंह में आएगा बोलती रहेगी और मैं उसे माफी मांगती रहूंगी? नहीं, इस बार मैं उससे माफी बिल्कुल नहीं मांगूंगी। आखिर जब मैंने कुछ गलत किया ही नहीं तो माफी किस बात की? बुरा मत मानिएगा मम्मी जी, छोटा मुंह बड़ी बात हो जाएगी। पर जितना आपने मुझे झुकना सिखाया है, काश कि आप अपनी बेटी को भी अपनी गलती मानना सिखा पाती। सुषमा जी बोली, अरे बहू, तुम तो समझो बात को। वो तो छोटी है लेकिन तुम तो बड़ी हो, समझदार हो, और एक माफी से अगर बात संभल जाती है तो बात को संभालना सीखो। और बड़े बुजुर्ग कहकर गए हैं, माफी मांगने से कोई छोटा नहीं हो जाता। प्रिया बोली, सही कहा आपने। यही बात आप रेखा को समझाइए। और फिर वो तो मुझसे रिश्ते में भी छोटी है, तो उसका छोटा होने का तो सवाल ही नहीं उठता है। एक तो वो अपना सामान अपने कमरे में रखकर भूल गई, ऊपर से मुझ पर ही इल्जाम लगा रही थी कि मैंने उसका सामान चुरा लिया। मुझे चोर कह रही थी, मुझे। और तो और मेरे माता पिता के लिए 10 उल्टी सीधी बातें बोल गई और आप चुपचाप सुनती रही। फिर भी आप मुझे उससे माफी मांगने के लिए कह रही हैं। कुछ भी हो जाए, पर इस बार मैं माफी नहीं मांगूंगी। कहाँ लिखा है कि हर बार ससुराल के रिश्तों को बचाने के लिए बहू ही झुकती रहेगी? सुषमा जी बोली, बहू, वो तो शुरू से ही नकचड़ी है। प्रिया बोली, इसमें मेरा कोई दोष नहीं। तो सुषमा जी बोली, हाँ मैं जानती हूं, पर कम से कम तुम तो अपने संस्कारों को याद रखो। आखिर परिवार को जोड़कर रखना बहू की ही तो जिम्मेदारी होती है। प्रिया को बहुत गुस्सा आया। वो बोली, मुझे संस्कार सिखाने की जगह अगर आपने अपनी बेटी को संस्कार सिखाए होते तो आपको मेरे सामने विनती ना करनी पड़ती। सच पूछिए तो मुझे आज रेखा के लिए नहीं, आपके लिए दुख हो रहा है। अरे, शर्म आनी चाहिए उस लड़की को कि आज उसकी वजह से उसकी माँ को उसकी भाभी के सामने विनती करनी पड़ रही है। पर नहीं मम्मी जी, बहुत हुआ। जो गलती आपने की वो मैं नहीं करूंगी। बेहतर होगा कि आप रेखा को बड़ों का सम्मान करना और थोड़ा शांत रहना सिखाइए। आखिर वो भी कल को किसी घर की बहू बनेगी तो क्या इसी तरह अपनी ऐंठ में रहेगी? और जहां तक मुझे लगता है, उसकी सास भी उससे यही उम्मीद करेगी कि वही घर को बांध कर रखे। बहू का ऐसा रूप देखकर सुषमा जी आगे कुछ कह नहीं पाई। वो समझ गई थी कि इस बार बहू झुकने वाली नहीं है। आखिरकार हार कर वो किचन से बाहर चली आई। पता नहीं क्यों, जब से प्रिया बहू बनकर आई है तब से रेखा उसके पीछे पड़ी है। ननद होने के घमंड में वो प्रिया को कुछ समझती ही नहीं थी। कहीं भी उसे कुछ भी बोल देती थी और फिर खुद ही मुंह फुलाकर बैठ जाती थी।
हर बार पति और सास के कहने पर प्रिया गलती ना होने पर भी रेखा से माफी मांग कर उसे मना लेती थी, लेकिन आज तो उसने हद ही कर दी। उसने अपने लिए ऑनलाइन एक घड़ी ऑर्डर कर दी जो कल शाम को ही आई थी। सबको दिखाने के बाद उसने वो अपने कमरे में ले जाकर रख दी। अगली सुबह जैसे ही सब नाश्ता करके उठे, तभी प्रिया के माता पिता उसके छोटे भाई रवि को लेकर प्रिया के घर पहुंचे। दरअसल रवि 12वीं की परीक्षा दे रहा था और उसका सेंटर प्रिया के घर के पास ही था, तो 10-15 मिनट के लिए वो लोग उससे मिलने आ गए। जब वो लोग जाने लगे तभी रेखा अपने कमरे से निकलकर बाहर आई। जैसे ही रवि ने सबको नमस्ते किया, रेखा की नजर उसकी घड़ी पर पड़ी, जो लगभग देखने में वैसी ही थी। वैसी ही घड़ी रवि के हाथ में देखकर रेखा गुस्से से तिलमिला गई। मेहमानों के जाने के बाद प्रिया के पति और ससुर भी काम पर निकल गए, पर ये क्या, उनके जाते ही रेखा ने घर में हंगामा कर दिया। वाह भाभी, आपने तो चोरी चकारी का काम भी शुरू कर दिया। शर्म नहीं आई आपको मेरी घड़ी चुरा कर अपने भाई को देते हुए? अरे कम से कम इतना तो देख लेती कि वो लेडीज घड़ी थी, लड़कों को नहीं दी जाती है। या फिर ये कहूं कि कहीं आपने अपने भाई की कोई सच्चाई हम लोगों से तो नहीं छिपाई कि वो लड़का है ही नहीं। रेखा की बात सुनकर प्रिया हैरान रह गई। वो कुछ कहती उससे पहले ही सुषमा जी बोली, रेखा ये तुम क्या बोल रही हो? कौन सी घड़ी चोरी कर ली? क्या बोल रही हो तुम? रेखा बोली, आपने देखा नहीं क्या, इनके भाई ने वही घड़ी पहन रखी थी जो मैंने कल मंगवाई थी। इन्होंने वो चोरी करके अपने भाई को दे दी, या यूं कहूं कि अपनी आधी बहन को। प्रिया को बहुत गुस्सा आया। उसने एक जोर का थप्पड़ रेखा के गाल पर जड़ दिया और बोली, बोलने से पहले कुछ तो सोच लिया करो रेखा, वो उम्र में तुमसे कितना छोटा है। क्या मैंने कभी तुम्हारे अस्तित्व पर उंगली उठाई? फिर तुम कौन होती हो मेरे भाई पर उंगली उठाने वाली? रेखा गुस्से में बोली, फिर किससे पूछकर आपने मेरी घड़ी अपने उस फटीचर भाई को दी? माँ जरा पूछो अपनी सत्यवादी बहू से, मेरे कमरे में क्यों आई थी ये, और मेरे सामान को हाथ क्यों लगाया इन्होंने? प्रिया बोली, मम्मी जी को बीच में क्यों लाती हो? जो मुंह में आ रहा है वो बोले जा रही हो। जरूरी तो नहीं कि इस दुनिया में ऐसी एक ही घड़ी बनी हो। अरे ऑनलाइन तो एक जैसी घड़ियां दुनिया में ना जाने कितने लोग ऑर्डर करते होंगे, तो उसने भी की होगी। रेखा बोली, अरे आपके माँ बाप की औकात है आपके भाई को वैसी घड़ी खरीद कर देने की? प्रिया के चेहरे पर गुस्सा साफ साफ नजर आ रहा था। ये देखकर सुषमा जी बोली, रेखा भगवान के लिए एक बार अपने कमरे में तो चेक कर लो, क्या पता घड़ी वहीं रखी हो। सुषमा जी के बार बार कहने पर रेखा अपने कमरे में गई तो घड़ी उसके कमरे में ही रखी हुई थी। ये देखकर प्रिया को बहुत गुस्सा आया, तो उसने कहा, आज के बाद मुझसे बात करने की कोशिश भी मत करना। इतना सब होने के बाद भी रेखा से इतना तक नहीं हुआ कि वो अपनी गलती मान ले। शाम को जब प्रिया का पति रोहित और ससुर रामानुज बाबू घर आए तो उन्हें सब पता चला। उन्होंने रेखा को माफी मांगने के लिए कहा तो वो बोली, मैं माफी क्यों मांगू, मुझे तो बस गलतफहमी हो गई थी, उल्टा भाभी ने मुझ पर हाथ उठाया, माफी तो उन्हें मांगनी चाहिए। सुषमा जी ने रामानुज बाबू से कहा, क्या होगा अगर बहू ही इससे माफी मांग ले तो? रामानुज बाबू बोले, सुषमा ये तुम बहुत गलत कर रही हो। अपनी बहू को झुकना तो तुमने सिखा दिया, पर अपनी बेटी को अपनी गलती मानना अभी तक नहीं सिखा पाई। कभी सोचा है तुम्हारी बेटी के साथ अगर उसके ससुराल में ऐसा ही व्यवहार हो तो तुम्हें कैसा लगेगा? सुषमा जी की नजरें झुक गई। रामानुज बाबू रेखा से बोले, बेटा अगर आज तुमने अपनी भाभी से माफी नहीं मांगी तो आज के बाद तुम बहू से कुछ भी कहने का हक खो दोगी। मेरी एक बात याद रखना, मायका तो तुम्हारा भाई भाभी से ही है, और हम कितने दिन रहेंगे तो बाद में तुम्हें इन्हीं के पास आना है। अगर रिश्ते नहीं संभाल सकती तो हमारे जाने के बाद मायके की उम्मीद छोड़ देना। सुषमा जी भी नम आंखों से बोली, हाँ रेखा, आज तक बहू रिश्तों को जोड़ने के लिए झुकती आई है, तो आज तुम्हारी बारी है। बेटा अगर भविष्य में अपना मायका चाहती हो तो अपनी गलती मान लो, वरना एक उंगली तुम पर उठेगी तो सवाल मुझ पर और मेरी परवरिश पर भी उठेगा। तो क्या तुम ये चाहती हो कि तुम्हारी माँ को लोग गाली दें? रेखा ने एक पल भी देर नहीं की और जाकर प्रिया से हाथ जोड़कर माफी मांगी। प्रिया ने भी अपना दिल बड़ा किया और उसे गले लगाकर माफ कर दिया। वो दिन और आज का दिन
कुछ वक्त बाद रेखा की भी शादी हो गई और अब वो पर्व त्योहार पर मायके आती और बड़े ही नम्र तरीके से अपनी भाभी प्रिया से पेश आती थी। ये देखकर प्रिया बहुत खुश थी कि जिम्मेदारियों ने रेखा को समझदार बना दिया। तो अंत भला तो सब भला। दोस्तों, इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।